वेलकम टू द चैनल ऑफ बेसिक्स ऑफ मैथ्स। आज की वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक करेंगे कि सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आप एक कुछ बेसिक रूल समझिए कि जो भी नंबर है इस इक्वेशन के, यानी कि जो इक्वल का साइन होता है, जो भी नंबर इधर प्लस होगा इधर जाकर के क्या हो जाएगा, वो हमारा माइनस हो जाएगा। अगर वो नंबर इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाकर के माइनस होगा, और अगर वो माइनस हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई नंबर यहाँ हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर इधर नंबर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई। सेम चीज है। क्लियर है। ये बहुत छोटी छोटी बेसिक सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, देखिए एक मैंने इक्वेशन ली है। इसमें आपका 5x+5 = 0। हमें यहाँ पर क्या चाहिए बेसिकली, जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बेसिकली उसमें जो एक वेरिएबल होता है, यानी कि वेरिएबल का क्या मतलब होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ये हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ये हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस एक्स की वैल्यू चाहिए इक्वेशन के अंदर। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमने इसको सॉल्व किया, हमने देखा कि ये जो 5 है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। हम इस 5 को कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पर लेकर के जाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, 5x = 30। अब क्योंकि यहाँ पर प्लस में था तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास जो 5x की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 30 - 5, 30 - 5 यानी कि हो गया 25, 25 हो गया। अब आप ये देखेंगे कि जो 5 है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे ये क्या हो रहा है, हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, इस x की वैल्यू चाहिए। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, x = 25 ÷ 5। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 से 25 यानी कि 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। हमारी जो वैल्यू आ गई है एक्स की वो क्या आ गई है, 5 आ गई है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है, 3x - 9 = 3। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जो 9 है वो क्या हो रहा है, माइनस में है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस में लेके जाएंगे। तो ये 3 हो गया, ये -9 प्लस का 9 है, तो ये क्या हो गया, 3x = 12। ठीक है जी, 12 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, अगेन ये मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाके डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा 3। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3 से 4 को डिवाइड किया तो हमारी क्या आ गई, 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। अब हम इसके कुछ और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताते हैं ताकि आपको ये अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब मैं एक और इक्वेशन लेती हूँ। मैंने एक इक्वेशन ली यहाँ पर, 4x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, ये क्या आ गया आपका, 24। मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन ले ली। अब 4x किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ यहाँ पर डिवाइड होगी वहां जाके क्या हो जाएगी, आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 4x = 24 × 3। ठीक है, अब ये आपका क्या आ गया, 4x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 72, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 72 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 18। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्या भी बनाया, अब मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ। ठीक है, आप यहाँ ध्यान ध्यान से देखिएगा इस चीज को, x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10। ठीक, अब हम इसको कैसे करेंगे, अगेन ये हमारा प्लस हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप इसको। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे।
अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2 आ गई। अगर आप देखेंगे तो ये डिवाइड 5 क्या करें, इसको डिवाइड करें तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि 10। ठीक है, ओके। और एक क्वेश्चन करते हैं। आप बहुत ध्यान से, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत छोटी छोटी बारीकियां आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मैं एक इक्वेशन फिर से बना रही हूँ, अब आप इसको ध्यान समझ में। इसमें हम लोग बॉड मास टी मास सबका इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए मेरे पास क्या आ गया, एक टर्म मैंने ले ली है 4x/3 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इज इक्वल टू 28। ठीक है, अब बॉड मास में हम लोग क्या करते हैं, डी या डी मास में हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो वी हैव 4/5 प्लस में क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 28 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, अब ये जो 5 है वो यहाँ चला जाएगा, दैट इज 4/3 एक्स इज इक्वल टू 28 माइनस का 5, 4/3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 23। एंड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 23 इंटू, ये जो है यहाँ पर आप देखिए, ये 3 इसको डिवाइड कर, 4 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 3 ऊपर आ जाएगा और 4 आपका नीचे आ जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ एक्स वुड बी मल्टीप्लाइड बाई 3, 23 इंटू 3 दैट इज 69 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है जी, ये आपका हो गया सॉल्विंग द इक्वेशंस। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। हम लोग लीनियर इक्वेशन के यानी कि समीकरण के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, ताकि आपको अच्छे से चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन ली है 4x+3 ब्रैकेट में 2x-5 प्लस 7 एंड इक्वल टू 0, 40 है सॉरी। ठीक है, इज इक्वल टू 40। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इसको, हमें बेसिकली इक्वेशंस में क्या करना होता है, हमको एक्स की एक वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको सॉल्व करना शुरू करा, स्टेप बाय स्टेप आप इसको बहुत अच्छे से समझना। देखो, अब हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, बॉड मास लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसको, ये 4x है, एज इट इज आ गया, प्लस, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 है इसके साथ क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 पूरे ब्रैकेट पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 3 से क्या करेंगे, इस 2x को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 को भी करेंगे। तो ये प्लस का 3 है, प्लस के 2x से कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 × 2 6x हो गया। सेम चीज है, 3 से आपकी माइनस में मल्टीप्लाई हो गई, तो 3 × 5 यानी कि 15, यानी कि 15, और ये प्लस का था और ये माइनस का था, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस का 15। ये हमारे पास क्या है, प्लस का 70 यानी कि 70, यहाँ पर क्या आ गया हमारा 40। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। आगे हम क्या करेंगे, जब भी हम बात करते हैं सॉल्व करने की, तो ये जो एक्स और एक्स यानी कि कोई भी वेरिएबल या कोई भी जो कॉन्सेप्ट, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ऐड करते हैं या उनके साथ ही उनको सॉल्व करते हैं, और बाकी नंबर्स को हम आगे ले जाते हैं। अब ये 4x है और ये कितना है, 6x है, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास 10 हो जाएगा, 10x हो गया, 4 और 6 कितना हो गया, 10, और x हमारे साथ में आ गया 100। ये हमारे पास क्या है, माइनस का 15 है, ये प्लस का 70 है, और ये हमारे पास क्या है, 40 है। ये जो 70 है, इस 15 में हम इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। ये हमने आपको पहले बता रखा है। ये हमारे पास आ गया 55 इक्वल टू 40। ठीक है, अब ये होगा आपका 10x इज इक्वल टू, ये जो 55 है वो आपका कहाँ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, दैट इज 40 माइनस का 55 है। ठीक है जी, 10x इज इक्वल टू 40 माइनस 55, हम क्या करते हैं, बड़ा नंबर है ये है, इसका साइन लेकर आएंगे, प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का आएगा, यानी कि माइनस का 15 आ गया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस का 15 अपॉन में 10, दैट इज माइनस का 3/2। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सॉल्व। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप बहुत गौर से देखिएगा, इसमें मैंने
कई चीज़ों को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसमें हम लोग ड्रीमास भी सॉल्व कर रहे हैं, बॉडमास भी कर रहे हैं और ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। अगला आप देखिएगा 85x है माइनस का 4, अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी 85x है एज इट इज आ गया, माइनस का 4 है और प्लस का 3x है, तो ये क्या 4 इंटू 3 क्या बनेगा हमारा 12 बनेगा, लेकिन ये माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का 12x। अगेन माइनस का और ये प्लस का 16 है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 64 इज इक्वल टू 270। ठीक है, 85x में से हम 12x को माइनस करेंगे तो इट वुड बी 73x, माइनस का 64 है एज इट इज रहेगा, अगेन 270। ठीक है, 73x इधर ही रहा, ये क्या हो गया आपका इस तरफ चला गया, 270 प्लस 64 है क्योंकि माइनस का था, इधर की क्या हो गया ये हमारा प्लस बन गया। ठीक है जी, अब ये हो गया आपका 73x दैट इज इक्वल टू 334। x क्या हो रहा है आपका यहाँ पर 73 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 334 इधर जाके क्या हो जाएगा 73 से डिवाइड हो जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 334 अपॉन में 73। आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन दोनों के दोनों समझ में आ गए होंगे और आपको बेसिकली इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो इसको शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।